हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर से हमला किया गया था और आप चंद दिनों के अंदर शहीद हो गए थे। हज़रत उमर की फ़जीलत पर बयान फरमा दें। आपके बारे में ये बात मशहूर है कि आप हज़रत अली के दामाद थे, क्या ये बात सच है? हज़रत उमर की ज़ात पर बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, जिनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाज़ा जलाना और हज़रत फ़ातिमा पर तशद्दुद करना, जिससे आपका हमल ज़ाया हो गया, सरे फ़हरिस्त हैं माज़अल्लाह। इसके अलावा हज़रत उमर के 3 तलाक़ वाले मसले पर भी बहुत एतराज़ात किए जाते हैं। एक ख़ातून एक चैनल पर कह रही थी कि उमरी क़ानून ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी, क्योंकि उमरी क़ानून में, यानी उमर वाला क़ानून को उमरी क़ानून कह रहे हैं, उमरी क़ानून में तलाक़ देना बहुत आसान काम है। इसका जवाब भी इनायत फरमा दें। तीसरी बात यह है कि हज़रत उमर की राय की तायीद में कई बार कुरान की आयत नाज़िल हुई। नाज़रीन को इन आयतों के बारे में भी बता दें। सब कुछ तो आपने ही बता दिया है, मेरे बताने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। देखो, ये जो हज़रत फ़ातिमा पे जुल्म के वाक़यात बयान किए जाते हैं कि हज़रत उमर ने ये किया, हमल ज़ाया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह, हमेशा कोशिश किया करो बातिल के सवालात का जवाब देने के बजाय ना उल्टा बातिल से सवाल पूछना शुरू कर दिया करो। जब भी आप दिफाई पोजीशन में अपने आप को रखोगे ना, सामने वाला बड़े बड़े जराइम करके बैठा होगा, वो अपने ऊपर बात ही नहीं आने देगा, वो हमेशा आप पर बौछार करता रहेगा और आप दिफाई पोजीशन में एक का जवाब, दूसरी बात का जवाब, तीसरी बात का जवाब, ये कभी भी तरीका नहीं होता। मैंने एक वाकया सुनाया था कि एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि उलमाए देवबंद के अकायद, आपके जो उलमाए देवबंद के जो अकाबिर हैं ना, उन अकाबिर के अकीदे ठीक नहीं हैं, मैं आपसे इस पे मुनाजरा करना चाहता हूं। मुझे कहने लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं इसके लिए, लेकिन आप इल्ज़ाम लगाओगे उलमाए देवबंद के जो अकाबिर थे, जो हमारे अकाबिर थे, उन पे इल्ज़ाम लगाओगे और मैं उन इल्ज़ामात का दिफा करूंगा, तो ये बराबरी वाली बात नहीं हुई। बराबरी वाली बात ये होगी कि आप हमारे अकाबिर पे इल्ज़ाम लगाओगे और मैं आपके अकाबिर पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। आपने, जैसे मैंने अपने अकाबिर का दिफा करना है, तो जो मैं आपके अकाबिर पे इल्ज़ाम लगाऊं, आपने उसका भी दिफा करना है। ये एक तरफा बात नहीं होगी कि आप मुझे थप्पड़ मारो और अपने मुंह को मैं बचाता रहूं बैठ के। जब आपको मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने की इजाज़त होगी और मैं बचाऊंगा, तो मैं भी आपके लगाऊंगा और आप अपना मुंह भी बचाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? ये हमेशा बहस का उसूल है, ये याद रखो। बातिल की कोशिश होती है आप पे चढ़ जाए वो, और अपने आप को बिल्कुल पहले से ही महफूज रख लेता है वो। बात से बात निकलती है ना, ईसाई आते हैं, ईसाई लोग जो तंज करते हैं, इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी उम्र में 9 साल की लड़की से शादी की, फलाना, ये वो जो उनके इल्ज़ामात होते हैं जिहाद और इस्लाम तलवार से, जो 8-10 मशहूर एतराज़ात हैं। ठीक है, उलमा इसका भी जवाब देते हैं, लेकिन आप भी तो इतराज़ करो भाई। आप ईसा को खुदा का बेटा कहते हो, एक मखलूक को खुदा का बेटा कह रहे हो, ये ज़्यादा छंबे की बात है? या हज़रत आयशा 9 साल में बालिग हो गई और पैगंबर से उन्होंने 50 साल की उम्र में निकाह किया और हमेशा खुश ज़िंदगी गुजारी, वो उस पर बिल्कुल भी नादिम नहीं थी, वो खुश हैं। वो आज भी जिंदा होके आ जाएं, आप उनसे पूछें कि अगर दोबारा हम माजी में चले जाएं और आप की 9 साल की उम्र में रुखसती हो और पैगंबर की 50 साल उम्र हो, वो कहेंगी दोबारा मैं ये काम करूंगी। वो तो इस रिश्ते पे इतना खुश थी। तो आप पहले इस बात का जवाब दो कि एक खुदा भी है और खुदा के बेटे भी हैं ईसा, और ये कैसे मुमकिन है? तो बजाय इसके कि हम एतराज़ात के जवाब देना अगले से, देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस्लाम पे जो एतराज़ात होते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी नज़र में इस्लाम को मशकूक कर दें और हम इस्लाम को छोड़ दें। यही होगा ना? तो हम इस्लाम छोड़ के जाएं कहां? जिधर जाना है पहले उसका बरहक होना तो साबित करो ना भाई। एक डॉक्टर ने आपको बताया ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, इससे भी परहेज, इससे भी परहेज। आप डॉक्टर साहब से पूछते हो खाना क्या है, फिर डॉक्टर कहे कुछ भी नहीं खाना। तो डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो यकीनी मरूंगा फिर मैं भूखा प्यासा। मुझे पहले ये बताओ ये छोड़ना है तो इसके मुतबादिल मैंने खाना क्या है। वो डॉक्टर सही डॉक्टर होगा, वो कहेगा भाई ठंडा पानी मत पियो मगर गर्म पी सकते हो, खिचड़ी मत खाओ मगर रोटी खा सकते हो, या रोटी मत खाओ मगर खिचड़ी खा सकते हो। तो इस्लाम पे जो लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम में ये गलत, फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए मान लिया भाई इस्लाम गलत है, अब क्या करूं मैं? अब मेरे पास या तो ईसाई मजहब है, या हिंदू है, या सिख बन जाऊं,
या मैं मुल्हिद हो जाऊं, खुदा ही का इनकार कर दूं, तमाम मज़ाहिब का इनकार कर दूं। अगर इस्लाम पे 10 एतराज़ात होते हैं, इल्हाद पे 1000 एतराज़ात होते हैं, हिंदू मज़हब पे 2000 एतराज़ात होते हैं, ईसाइयत पे 3000 एतराज़ात होते हैं। तो भाई पहले मुझे जो मैं आप पे एतराज़ करूंगा उसका जवाब दो। मैं ईसाइयत से सेटिस्फाई हूंगा, फिर मैं ईसाइयत और इस्लाम को कंपेयर करूंगा आपस में। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल आप पे एतराज करते रहे, आप जवाब देते रहे, जवाब देते रहे। इसमें जिंदगियां खप जाएंगी आपकी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा, कल वो कोई नया इतराज निकाल के ले आएगा। तो बजाय इसके कि आप जो लोग हजरत उमर पे एतराज करते हैं ना कि हजरत फातिमा के साथ ये किया, हजरत फातिमा के साथ माज़अल्लाह नकल कुफर, सीधा सीधा एक जवाब दिया करो कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे? सैयदा फातिमा हजरत अली की ज़ौजा थी या नहीं थी? तो आपने ये हजरत उमर पे एतराजात कर रहे हो, उनको बुरा भला माज़अल्लाह कह रहे हो, हजरत अली ने क्यों नहीं किया ये काम? नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। हजरत अली क्यों खामोश थे कि उनकी ज़ौजा के साथ जुल्म हो रहा है, माज़अल्लाह उनकी ज़ौजा को मारा जा रहा है, जिससे उनका हमल ज़ाया हो रहा है, माज़अल्लाह मेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करे, मैं खामोश रहूंगा? आप उनके हाथ पे बैत भी हो रहे हैं, उनको खलीफा भी मान रहे हैं, और हजरत उमर और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात कि हजरत उमर जो कमेटी बना रहे हैं 6 आदमियों की कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा, उसमें सैयदना अली का नाम भी डाल रहे हैं। वाह वाह वाह! हजरत अली की ज़ौजा के साथ और पैगंबर की साहबजादी, उनसे बड़ा क्या रुतबा हो सकता है? उनके साथ माज़अल्लाह एक शख्स इतना जुल्म कर रहा कि विरासत खा, माज़अल्लाह नकल कुफर, विरासत ना दे रहा उनको, उनका हमल ज़ाया कर दिया। और हजरत अली के इतने अच्छे ताल्लुकात, हजरत अली से एक ज़ईफ रिवायत नहीं मिलती कि हजरत उमर पे उन्होंने तंज किया हो या उनको जालिम कहा हो। इतने अच्छे ताल्लुकात कि उमर हजरत अली के लिए को खलीफा के लिए नामजद कर रहे हैं और उनकी बेटी को निकाह का पैगाम भेज रहे हैं। ये शिया किताबों में भी मिल जाएगा आपको कि हजरत अली ने, हजरत अली की बेटी से किसका निकाह हुआ है? हजरत उमर का। शुरू में हजरत अली ने निकाह का पैगाम मुस्तरद कर दिया था, सिर्फ इस बेस पे कि आपकी उम्र ज्यादा है, इस बेस पे नहीं कि आप जालिम हैं, आपने मेरी ज़ौजा के साथ माज़अल्लाह अच्छा सलूक नहीं किया, उम्र के एज डिफरेंस की वजह से। लेकिन अरबों में एज डिफरेंस को कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी। बाद में हजरत उमर से उन्होंने अपनी बेटी का निकाह किया। तो ये क्या बात है, अपनी बेटी का निकाह भी कर रहे हैं, उनको दामाद भी बना रहे हैं और उनसे मशवरे भी ले रहे हैं। हजरत उमर का कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी अहम जिसमें कोई जदीद मसला आया हो और उन्होंने सैयदना अली को उसमें मुशावरत के लिए शरीक ना किया हो। और हजरत उमर यकीनी तौर पर हजरत अली को अपने बाद नामजद कर देते, लेकिन हजरत अली की उम्र की कमी की वजह से, रिवायात में मिलता है कि उम्र की कमी की वजह से हजरत अली ने 6 अफराद की कमेटी बनाई। समझते हो कि नहीं समझते? तो हम इनके आपस में ताल्लुकात देखते हैं, कोई इनमें नफरत नहीं थी, एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से मोहब्बतें। लेकिन आज लोग मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त बने हुए हैं। तो बाकी ये कि इन्होंने जो सवाल किया है कि हजरत उमर के 3 तलाक वाले मसले पर, वो ये मैंने जुम्मे में भी इस पर बयान किया था। एक खातून का क्लिप वायरल हो रहा है, वो किसी स्कॉलर को ना, मजहबी स्कॉलर को इंटरव्यू दे रही हैं कि उमर, ये जो अहले हदीस हजरात कहते हैं ना, हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया, नबी के दौर में तो 1 होती थी, हजरत उमर ने क्या कर दिया, 3 तलाक का कानून बना दिया। तो मैंने तो खुद अहले हदीसों की तहरीरें पढ़ी हैं इस बारे में कि इन्होंने घर उजाड़ दिया लोगों का, ये कर दिया हनफियों ने ना। हालांकि अगर घर उजाड़ना है तो फिर तो हजरत उमर ने किया, और शिया साफ लफ्जों में कहते हैं ये घर उजाड़ने का काम किसने किया, हजरत उमर ने। अहले हदीस साफ लफ्जों में नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि उमर की मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वो हनफियों पे डाल देते हैं। मैंने खुद अहले हदीस का फतवा पढ़ा है कि उन्होंने 3 तलाक को 1 करार दिया और नीचे लिखा कि कुरान और सुन्नत में 3 1 होती है और हनफी उलमा को इजाजत नहीं है लोगों का घर उजाड़े वो। हालांकि ये काम पहले कुरान ने किया, फिर पैगंबर ने किया, फिर अबू बकर ने किया, फिर उमर ने किया, फिर उस्मान ने किया, फिर अली ने किया, फिर चारों इमामों ने किया, तमाम सहाबा ने किया, तमाम ताबीन ने किया। 7वीं सदी हिजरी में इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद था, उन्होंने कहा नहीं 3 1 होती है। 700 साल तक उम्मत में अहले सुन्नत में आपको एक फतवा भी नजर नहीं आएगा कि जिसने 3 तलाक को 1 कहा हो। 7वीं सदी में इब्ने तैमिया ने किया, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके शागिर्द ने भी अपने उस्ताद की राय को फॉलो किया, इब्ने क़य्यिम ने, फिर इब्ने क़य्यिम के शागिर्द इब्ने रजब हम्बली, उन्होंने भी अपने उस्ताद को फॉलो किया। लेकिन आखिर उम्र में इब्ने रजब ने रुजू कर लिया और ये सख्त अल्फाज कहे, वअलम अन्नहु लम यस्बुत
अन अहद मिन अस्सहाबा वला मिन अत्ताबिईन वला मिन अइम्मति सलफ अल मुअतद्दी बिक़ौलिहिम फिल फतावा फिल हलाल वल हराम शैउन सरीहुन अन तलाक़ बाद दुखूली युहसबु वाहिदतिन इज़ा सबक़ बिलफ्ज़िन वाहिदिन, कि उन्होंने कहा कि किसी एक हदीस में भी हमें नहीं मिलता, किसी एक सहाबी से भी नहीं मिलता, किसी एक ताबी से भी नहीं मिलता कि रुखसती के बाद 3 को किसी ने एक करार दिया हो। साफ लफ्ज़ों में रुजू किया कि मेरे उस्ताद इब्न क़य्यिम और उनके उस्ताद इब्न तैमिया इस मसले में वाज़े गलती पर हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, रुजू कर लिया उन्होंने। उसके बाद फ़िक़्ह हम्बली में, चूँकि ये हम्बली थे, इब्न तैमिया भी, इब्न क़य्यिम भी और इब्न रजब भी, उसके बाद फ़िक़्ह हम्बली में ये 3 तलाक़ को एक कहना ख़त्म हो गया। आई बात समझ में? फ़िक़्ह हम्बली में भी इत्तिफाक हो गया 3 कितनी है भाई, 3 ही होती हैं, क्योंकि ये सब हम्बली मजहब के बड़े बड़े अइम्मा थे। सदियों ये मसला इसी तरह चलता रहा, पूरी उम्मत में 3 तलाक़ें 3 होती हैं, 3 होती हैं, 3 होती हैं, यहाँ तक कि फिर शेख बिन बाज जो सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म हैं, जिनका तकरीबन 15-20 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने फिर एक नई राय कायम की कि 3 कितनी होती हैं, 1 होती है। जब उन्होंने राय कायम की, उनके उस्ताजों ने उनकी मुखालफत की। बिन बाज से तलाक के मामले में फतवा लेना जायज नहीं है। मेरे पास, मैंने नेट से पूरी इबारतें निकाली थी, उनके उस्ताजों ने रद्द किया कि बिन बाज का फतवा तलाक 3 तलाक के मामले में उससे बीवी हलाल नहीं होगी, इजमाई मसला है। लेकिन शेख बिन बाज थे, बड़ी हैसियत थी उनकी, थे परहेजगार आदमी वो, लेकिन एक आदमी की गलती को आप पूरी उम्मत पे कैसे थोप रहे हो भाई? फिर क्या हुआ, सऊदी अरब में यह मसला इख्तलाफी बन गया।